ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क का शुमार तीसरी दुनिया के ममालिक में होता है। मैं अक्सर ये बात सोचा करता था कि तीसरी दुनिया के ममालिक क्यों तीसरी दुनिया के मुल्कों की फ़हरिस्त में आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे ममालिक के अंदर कभी भी एजुकेशन पे काम नहीं हो सकता। इसी तरह के एक इशू को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस हशमत को। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किस नाम से स्कूल है आपका? एग्जैक्ट मॉडल स्कूल। एग्जैक्ट मॉडल स्कूल। क्या मिशन है इस स्कूल का? होप जिंदा रख। स्टूडेंट में? नहीं, पेरेंट्स में होप। पेरेंट्स में किस चीज़ की होप? पेरेंट्स बनने के लिए तैयार रहे, हम बनाने के लिए बैठे हैं। आप ये ओपनली कह रही हैं कि पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हैं, आप लोग बनाने के लिए बैठे हैं। जब तक पेरेंट्स बनते रहेंगे हम भी बनाते रहेंगे। ये बताइए कि आपको स्कूल बनाने का ख्याल कैसा है? गुड क्वेश्चन। सिगरेट पीते हो? मैं नहीं पीता। सिगरेट का कश लगाओ, लंबा सा धुआं दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिखता। मुझे दिख रहा है। ये जो धुएं के अंदर मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात है ना, ऐसे ख्याल आया आपको? बकवास, सब बकवास। ये सब लौंडों की चर्स पीने की तरकीबें हैं। कोई ख्याल नहीं आता सिगरेट पीने से। तो फिर कैसे ख्याल आया आपको स्कूल बनाने? दादी की दुआ लगी। दादी की दुआ? दादी ने कहा जा बेटे तेरी नस्लें बैठ के खाएं। तो आपने फिर स्कूल बना लिया? स्कूल बना लिया। तो ये नस्लें कैसे खाती हैं बैठकर? तुमने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें मिलियंस में सेल हो और मुसलसल सेल हो और कोई ड्रॉप करने का सेल सवाल ही पैदा रहा हो? ग्रोसरी स्टोर वाला है, कोई उससे राशन लेते 40,000 का, हाँ, और क्या वो कह सकता है कि अगले महीने भी 40,000 का राशन लेगा ये बंदा? अगर 200 बच्चा रजिस्टर हो गया तो 200 का मतलब 200 की फीस आएगी, ना ऊपर ना नीचे, सेल्स लॉक, वो भी मिलियंस। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी अगर उनकी तनख्वाह नहीं आई टाइम पर तो उन बच्चों की तो फीस लेट हो जाती होंगी ना। कुछ तो ऐसे वाकयात होंगे। ये जो कंगलों की टाइप है ना, जो फीस टाइम पर नहीं दे सकते, आई एम पिस्ड ऑफ विद दीस कंगलास, आई हेट देम। कोई मजबूरी हो सकती है, आप कंगला ये तज़ीक क्यों कर रही हैं? जब उनकी औकात नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की तो क्यों पढ़ा रहे? भेजे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जहाँ गधे बंधे हुए हैं और उन जैसे गधे बनाने के लिए। आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और औकात गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर चपड़ासी बनने की है, तो मत भेजो प्राइवेट स्कूल्स, भेजो गवर्नमेंट स्कूल्स सालों को। आप किसी बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मार सकते हैं? मार नहीं रही, मैं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल वाले प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को हार्श रियलिटीज के लिए, इस सोसाइटी के सारे मसलों के लिए। ये बच्चा आज बचपन से, बिगिनिंग से जब गियर अप हो जाएगा ना, तो जब फुली गियर अप हो जाएगा तो ये घर जाकर अपनी माँ को गियर अप करेगा, फिर इसकी माँ बाप को गियर अप करेगी, फिर बाप चौथे गियर में डालकर उसको 2 की जगह 4 नौकरियां करेगा और उसके बाद नोटों की कड़क गड्डी लाकर सीधा गाड़ी हमारे स्कूल के गेट के सामने रुकेगा और देगा हमें कि ये ले। लेकिन प्लीज बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट लेट ना कर। लुक एट द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ मोटिवेशन एंड गियरिंग अप द पीपल। एक सेकंड, दिल पे हाथ रखें। ये जो आप कह रही हैं, ये अंदर से क्या आवाज आ रही है? लंबरगिनी ही चलाई जाने ओ, सानू भी चुट्टा लेण दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। ये आवाज आ रही है अंदर से? यस। ये आवाज को एक्सप्लेन कीजिए। इस शेर में शायर ये कह रहा है कि जब तुम्हारी औकात लंबरगिनी लेने की हो चुकी है और तुमने लंबरगिनी ले ली है, तो ये लंबरगिनी जाहिर है तुमने अपनी फैमिली के लिए ली है, और इस रिश्ते से हम तुम्हारे पाप, नाम है एग्जैक्ट मॉडल स्कूल, तो उस लंबरगिनी में स्कूल वालों को एक छूटा दे दो, यानी कि उनकी फीस टाइम पर दे दो। ये हमारा विजन, हमारा विजन। आप भी तो एक छोटे से घर में रहकर, छोटी सी जगह पर रहकर, छोटी सी गाड़ी चलाकर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनाने का ख्वाब देख रहे हैं।
तो क्या हम आपकी गाड़ी को उसी विजन से मेहरान की जगह लैम्बोर्गिनी नहीं कंसीडर कर सकते? तो जब आप मेहरान को लंबरगिनी देखते हैं तो उसी तरह से फिर आप अपनी फीसिस भी तय करते हैं। ऑब्वियसली हम जो आपको बेच रहे हैं, हम जो आपको दे रहे हैं, वो एक बड़ा ख्वाब है। और उस ख्वाब की ये कीमत है। बिल्कुल, क्योंकि ये ख्वाब आपकी औकात से बढ़कर है। एक 3 बेड डीडी और एक किचन के अपार्टमेंट से मैं एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स क्या क्या बना रही हूँ। तमगा जरूरत बनता है या नहीं? वाकई बनता। ये कौन सा आर्ट है जो आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो 2.5 साल के बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो जाए? तुम रहते कहाँ? मैं गुलिस्तान जौहर। जौहर वालों को ना अभी तक यही मसला है कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। डिफेंस तक की बात पहुंच चुकी है कि पैदाइश के वक्त एडमिशन बच्चे का हो जाता है। यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वहाँ एडमिशन। जी मैंने ये ऐसा सुना कि पैदाइश पर एडमिशन हो रहा है। ये बात भी पीछे पुरानी हो गई। अच्छा। अब आपने एक स्ट्रिप से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जैसे ही उस पे प्लस बनाया, ऑटो जनरेटेड स्कूल का एडमिशन फॉर्म आपके डेस्कटॉप। एक सेकंड, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और एडमिशन हो गया, ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल ऐसे मुमकिन है जैसे कि पैदाइश के वक्त रजिस्ट्रेशन हो रही थी एडमिशन की। एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन इसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे आप लोग? आपको एडमिशन फॉर्म इस सूरत में मिलेगा जब स्ट्रिप आपने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से ली होगी जिससे हमारा कोलैब हुआ है। यार आप किस मुंह से बताएंगे पेरेंट्स को कि यार आपने प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी वहां से खरीदनी है बच्चे की एडमिशन के लिए? लेट मी टेल यू, आप बनने के लिए तैयार हैं, हम बनाने के लिए बैठे हैं। ये उसी मुंह से कहेंगे जिससे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म अबू राशिद से, स्टेशनरी शकीला राशिद से और जूते हनीफ राशिद से लेते। ये सब में राशिद क्यों आ रहा है? अबू राशिद, अब्बू मेरे अब्बू, शकीला राशिद बाजी और हनीफ राशिद भाईजान। दुनिया भर में जब तक बच्चे की उम्र 5 साल ना हो जाए वो स्कूल नहीं जा सकता। आप इस कौम के पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर लेते हैं उससे पहले स्कूल भेजने के लिए? तुमने वो शेर सुना है, मोहब्बत मुझे जवानों से, जी, सितारों पे जो डालते हैं कमर। ये तुम शायर की सोच चेक करो। जी यार ये प्राइवेट स्कूल वालों से भी फॉरवर्ड सोचते यार। सितारों पे कमर डाल रहा है जवान, सोचो। ये इकबाल का शेर है, कहाँ आप प्राइवेट स्कूल वालों की सोच से इकबाल को मिला रही? जी मोहतरम इकबाल साहब बहुत दूर अंदेश आदमी थे और प्राइवेट स्कूल्स वालों को उन्होंने नई थॉट दी है। अच्छा। गो फॉरवर्ड, थिंक समथिंग न्यू, समथिंग बिग। तो हम अब एक नए जदीद आइडिया के साथ आए। तो ये प्रेगनेंसी तक तो बात हो गई, उससे आगे की बात हो गई। अब हम प्री प्रेगनेंसी एडमिशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने इस शेर के बारे में सोच के। अच्छा, वो कैसे होगा? यहाँ लड़की ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, जैसे दस्तखत करने लगी फॉर्म निकल आया बच्चे। अच्छा। स्कूल का रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ निकाह। लेकिन अगर उस कपल की औलाद ही ना हुई तो? ये मसला उनका है, लेकिन आप एक जिम्मेदारी से फारे हो गए। आपको अंदाजा है आखिरत में आप लोगों का एक अलग खाना होगा? यस। अंदाजा वहाँ आप लोगों के साथ क्या होगा? वीआईपी ट्रीटमेंट ही होगा, यकीन करें बिल्कुल वीआईपी होगा। आई एम श्योर। हमने जब पढ़ा तो हमारे वक्त में स्कूल बड़े होते थे। ये इतने छोटे छोटे स्कूल 160 गज 240 गज में कैसे स्कूल बन सकता है? इतना छोटा सा स्कूल का कैसे हो सकता है? इतने कुशादा स्कूल में पढ़कर, सनलाइट लेकर, कॉरिडोर्स में भागकर, उल्टा लटककर, सारी एक्टिविटीज कर क्या पढ़ लिया तुमने? हाँ, बस ये नाशपाती का शो होस्ट कर रहे हो। हम प्राइवेट स्कूल वाले 3 बेड डीडी के अपार्टमेंट में कितनी सी जगह होती है? जी बहुत कम। हाँ, उस अपार्टमेंट में 3 बेड डीडी विद अटैच बाथ हम एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट,
इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और कौन कौन बना रहे हैं? आपको ये यकीन है कि जो आपके 3 बेड डीडी अपार्टमेंट वाली जो जगह है उससे एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट निकल रहे हैं या सिर्फ आप बेच रही हैं? ये क्या सवाल किया तुमने? मतलब स्कूल से ही हम एस्ट्रोनॉट बना देंगे, स्कूल से ही हम साइंटिस्ट बना देंगे, स्कूल से मतलब हम प्रिपेयर करते हैं, गियर अप करते हैं, तैयार करते हैं, परसेंटेज देकर आते हैं, उसके बाद बाकी मंजिल का तयन तो बच्चे के वालिदैन करते हैं, बच्चे के नसीब करता है। और हमने 400 एक जैसी फीड दी, एक जैसा माहौल दिया, 20 उसमें से निकला है डबल जर्दी वाले अंडे, 50 निकल आए सिंगल जर्दी वाले अंडे, बाकी निकला है गंदे अंडे। अच्छा, फर्ज करें ये जो बच्चे नहीं वो मार्क्स ले सके जिनको आप गंदे अंडे कह रही हैं, तो इन बच्चों के पेरेंट्स ने आपसे शिकायत नहीं की कि यार हमारे बच्चों का तो वो रिजल्ट नहीं है, हमने तो वही फीस दी है? की तो फिर शर्मिंदगी हुई आपको? नहीं, बिल्कुल उल्टा हम जलील करते हैं। अच्छा, बच्चा जो है वो 5 घंटे हमारे साथ गुजारा है, बाकी 19 घंटे घर में गुजार रहा है, तो घर के माहौल में ऐसा क्या है कि बच्चा जो है वो ऐसा बुरा परफॉर्म कर रहा है? जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको अपनी प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाकर यूज करते हैं। मतलब आप ये देखिए ना, जिनकी 90 आई परसेंटेज, 80 आई, 70 आई, वो उसी स्कूल में, उसी छत के नीचे, उसी पंखे के नीचे, उसी 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 टीचर से पढ़कर ना ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपका बच्चा क्यों नहीं? तो मसला तो आपके बच्चे में, वो डफर है ना, हमारे एंड से थोड़ी है मसला। आप बच्चे को कैसे डफर कह सकती हैं? हर एक की डिफरेंट स्किल है। मतलब अगर चैंपियंजी दरख्त पे चढ़ सकता है तो डॉल्फिन तैर सकती है, तो डफर क्यों कह रही हैं? मतलब हम प्राइवेट स्कूल वाले डॉल्फिन को दरख्त पर चढ़ना सिखाते हैं, हम चिंपैंजी से दही डबलोटी अंडे मंगवा लेते हैं, यही तो कमाल है। दिस इज द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम। अच्छा, चिंपैंजी अंडे डबल रोटी कैसे लेके आएगा? अगर पेरेंट्स सवाल करें कि आप प्राइवेट स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि चिंपैंजी अंडे डबल रोटी ला सकता है, तो ये कैसे लेके आएगा? तो तुम्हारे घर कौन लाता है? मैं ला दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ लेवल वर्सेस मैट्रिक सिस्टम, इसको कैसे देखती हैं? सिंपल, वही फर्क है दोनों में, जो कि बेल्ट और नाड़े में क्या काम है? मतलब ये वेस्ट कंट्रोल में रहे? नहीं, ताकि आपने जो पहना हुआ है वो गिरे ना, इज्जत महफूज है। बेल्ट इज ओ लेवल सिस्टम एंड नाड़ा इज मैट्रिक सिस्टम। बल्कि नाड़ा भी क्या, ये मैट्रिक सिस्टम तो इस्तेमाल हुए हुए नाड़े। देखिए, मैं खुद मैट्रिक सिस्टम से हूं। ये आप किस तरह तज़हीक से बात कर रही हैं? तुम फील कर रहे हो? मैं तज़हीक नहीं कर रही, मैं खुद मैट्रिक सिस्टम से हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ मैट्रिक सिस्टम वालों। तो मैट्रिक सिस्टम के कुछ फिर फवायद भी बता दीजिए। क्या क्या फायदे तुम्हें बताऊं? बताएं। नाड़े से तुम झूला दे सकते हो, बेल्ट से दे सकते हो। नाड़े से खुदकुशी कर सकता है इंसान, बेल्ट से कर सकता है। मतलब नाड़े को दोबारा आप रंग सकते हैं, बेल्ट को रंग सकते हैं। नाड़े से आप कार्टन टाई कर सकते हैं, बेल्ट से कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, नाड़ा जो है वो गज के हिसाब से मिलता है और बेल्ट फिक्स साइज। बल्कि गज के हिसाब से क्या, तुम आगे बढ़ते जाओ पंजाब की साइड पर तो मरलो और कनालों में भी मिलता है। लेकिन आप तो स्टिल ये नाड़े के फजाइल बता रही हैं, मैट्रिक वालों की अफादियत थोड़ी बता रही हैं। मैं यही तो बता रही हूँ कि नाड़े दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, बल्कि अब कहीं कहीं तो मरलों और कनालों में मिलते हैं। बेल्ट का फिक्स साइज होता है, मतलब हर जगह तुम्हें मैट्रिक सिस्टम वाले नाड़े ही मिलेंगे। लेकिन मेरे नजदीक तो बेल्ट की अहमियत ज्यादा होगी ना ओ लेवल सिस्टम की, वो मुझे फीस ज्यादा देते हैं। अच्छा, चूंकि वो फीस ज्यादा देते हैं तो इसलिए आपने उन्हीं की शक्ल देखकर बता देती हूँ, ये बच्चा ओ लेवल से, ये बच्चा मैट्रिक से। शक्ल देख के? यस, बिहेवियर, शक्ल, एवरीथिंग टॉक्स। कैसे बताती हैं? अब ये बच्चा है, इसने सिगरेट पी रहा है, टीचर कॉरिडोर से आई, इसने देखते ही जलती हुई सिगरेट मुंह में ले ली, छुपा दी, धुआं उड़ा दिया। कॉन्शियस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस बच्चे में। ये जो कर रहा है ये उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मैट्रिक सिस्टम। अच्छा। और अगर वही बच्चा सिगरेट पी रहा है, टीचर आई और वो टीचर के सामने रिंग्स बना रहा है सिगरेट के, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द किड। मतलब दिस इज व्हाट वी गिव। इसे आप बदतमीजी नहीं, इसे आप कॉन्फिडेंस कह रही हैं। वहां
मैट्रिक वालों को इसलिए मार पड़ती है कि तूने सिगरेट पी क्यों, तेरे कपड़ों से सिगरेट की स्मेल आई कैसे, तू ऐसी कंपनी में बैठा कैसे। और हियर इट्स कॉमन, हियर क्वेश्चन इज दिस कि कौन सी ब्रांड की, डर्टी ब्रांड की तो नहीं, सेहत के लिए गलत तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, कंपनी में कौन से लोग हैं, कोई घटिया सिगरेट तो नहीं पीता। दिस इज द डिफरेंस। और आप इस डिफरेंस में फख्र महसूस करते हैं। वो हमें फीस ज्यादा देते हैं तो फख्र ही बनता है। फख्र की बात। ये भी देखने में आया कि जो शाम में स्कूल है वही शाम में कोचिंग सेंटर भी बन जाता है। ये सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि अगर आप नहीं अच्छा पढ़ा रहे तभी बच्चा वहाँ कोचिंग में आए। मैंने अभी इस बात को मैं रिलेट करूंगी, वो 40 ब्राइट स्टूडेंट और उसके बाद 40 एवरेज स्टूडेंट और बाकी गंदे अंडे, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम उन गंदे अंडों की बेहतरी के लिए हमने ये रास्ता निकाला है। मतलब वो तबाह तो नहीं कर सकते ना, हम उनको ज़ाय तो नहीं कर सकते, हमने उनके लिए भी मेहनत तो करनी है। अगर आप लोग इतने ही सिंसियर हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने नहीं पास कर सके एग्जाम, तो उनको आप फ्री में भी तो पढ़ा सकते हैं शाम में कोचिंग में, अगर आप लोग सिंसियर हैं। किसी की खानदान में रिसेंटली मौत हुई? मेरे खानदान वैसे जानने वालों किसी? हाँ, वो हमारे नेबर में इकबाल साहब के यहाँ। कबर भी बेटा फ्री में नहीं है, कबर के भी चार्जेस हैं। जब तुम किसी के काम के नहीं रहते, तो जब तुम दुनिया में काम करना चाहते हो तो फ्री में तो कुछ नहीं। आप लोग कन्विंस हो चुके हैं कि ये एक धंधा है, कारोबार है, ये कोई खिदमत, कोई इसका कोई ताल्लुक उससे, कोई फ्यूचर, कोई पाकिस्तान। ये हम क्यों सोचे? ये वो सोचे ना जिनके बच्चे हैं। वो तो सोच ही रहे हैं, तभी आपके पास। अच्छा क्या सोच रहे हैं? मैंने बनाया ये सिस्टम, मैं डंडे मार के घर से लेकर आई, मैंने गन रख के पैसे निकलवा लिए। ये वो आए ना, ये वो बने ना, ये उन्होंने कहा ना कि इस सिस्टम में पढ़ना है, वो सिस्टम में पढ़ना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये उनका बिलीव है ना। वो तो आपके पास इसीलिए आए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बने, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो वो भी तो खाली पैसा कमाने में लगे हैं। बुलंद करें आवाज, बताएं क्या चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं खुद भी ये जानती हैं कि ये पूरा प्राइवेट स्कूल सिस्टम एक स्कैम है, ट्रैप है। कोई हल है कि इससे पेरेंट्स को छुटकारा हासिल हो सके? जब तक आप या हम अपने हक के लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आवाज ऊपर तक कैसे पहुंचे? लेकिन ऊपर वालों को भी चाहिए ना कि कम से कम उनकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करें इस प्राइवेट स्कूल माफिया को। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। क्या तरीका एड्रेस करने का? 100 लोग 10 जगह इकट्ठे होकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दे धरना। 1 मिनट, लेकिन रोड ब्लॉक करके अपना हक मांगना कोई उसूल की बात तो नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आवाज बुलंद करने का यही तरीका राइज है। अच्छा, हजारा बरादरी ने लाशें रखी, पीएम पहुंच गए, रोड बंद हुए, बिल मंजूर हो गया कौमी असेंबली में। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की फ्यूचर की लाशें रखें, आवाज बुलंद करें, तो ये आवाज भी पहुंचेगी, फिर बिल मंजूर होंगे, फिर प्राइवेट सिस्टम का खात्मा होगा, फिर कोई हल निकलेगा। 100 लोग तो आसानी से मिल जाएंगे। 50 ले आओ। आपको ये नहीं लगता कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 50 लोग आवाज खड़ा करने के लिए हो सकते? 25 ले आओ। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? अच्छा 10 ले आओ। क्यों लगता है ऐसा नहीं? हमारी कौम पेन लेना नहीं चाहती। पड़ोसी मुल्क में किसान 4 महीने से रोड पे बैठा हुआ है अपने हक के लिए, वो देना नहीं चाहते और हम लेना नहीं चाहते। इसीलिए शायद फिर आप कहती हैं कि आप बनने को तैयार नहीं, हम बनाने को बैठे। ख़वातीनो हज़रात, बात सारी यही है, जब तक अपने हक के लिए हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल माफिया से जान छुड़ाई जा सके तो उसके लिए हमें ही आवाज़ उठानी है।